तो ये उन दिनों की बात है कि जब जावेद साहब स्ट्रगल कर रहे थे। तो एक दिन वो साहिर के घर पहुंचे तो साहिर ने बड़ी नरमी से उन खुददारी को चोट ना पहुंचाने की गरज से कहा, नौजवान, ड्रेसिंग टेबल पर 200 रुपए रखे हैं, रख लो, जब हो तब वापस कर देना। 200 रुपए उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। 100 रुपए का नोट तुड़वाने तो लोग बैंक या पेट्रोल पंप जाते थे, मगर जावेद ने रुपए कुछ यूं रखे जैसे साहिर पे एहसान कर रहे। रख लेता हूं, वापस नहीं करूंगा। वक्त गुजरा, जावेद की मुलाकात सलीम खान से हुई और फिर तो सब जानते हैं कि उन्होंने खूब पैसे कमाए, मगर साहिर के वो 200 रुपए कभी वापस नहीं किए, बल्कि जब भी उनसे मिलते तो उन्हें छेड़ते हुए कहते, साहब, आपके वो 200 रुपए मेरे पास हैं, अब वापस कर सकता हूं, करूंगा नहीं। साहिर भी साहिराना अंदाज में जवाब देते, वो तो बेटा मैं तुझसे निकलवा ही लूंगा। और ये खट्टी मीठी नोकझोंक उन दोनों में हमेशा चलती रही और उनकी दोस्ती भी बदस्तूर कायम रही। ऐसे ही साहिर के एक और दोस्त थे, डॉक्टर कपूर। खुद दिल के डॉक्टर थे, मगर साहिर खुद दिल के मरीज थे, मगर साहिर के डॉक्टर थे। साहिर अक्सर उन्हें छेड़ते हुए कहते, क्यों भाई डॉक्टर, मैं तुझे देखने आऊं या तुझे दिखाने आऊं? 25 अक्टूबर 1980 की शाम भी यही हुआ। साहिर को खबर मिली थी कि डॉक्टर कपूर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने अपने ड्राइवर अनवर को बुलाया और फौरन डॉक्टर कपूर के घर पहुंचे। डॉक्टर कपूर का जी बहलाने की गरज से उन्होंने ताश मंगवाई और उन्हीं के बिस्तर पर बैठकर पत्ते बांटने लग गए। पत्ते बांटते बांटते डॉक्टर कपूर को ऐसा लगा जैसे साहिर का चेहरा कुछ सख्त होता जा रहा है। उन्होंने पुकारा, साहिर, साहिर, साहिर। साहिर बिस्तर पर गिर गए। डॉक्टर कपूर ने साहिर के दिल को बहाल करने की बहुत कोशिश की, मगर साहिर जा चुके थे। मरते मरते उनके आखिरी अल्फाज थे, चेहरे पर चेचक के 1000 दाग सही डॉक्टर कपूर, जिंदगी खूबसूरत है, मैं मरना नहीं चाहता। बहरहाल साहिर मर चुके थे। उनका ड्राइवर अनवर दौड़ता हुआ आया, उसने साहिर की लाश को संभाल लिया। साहिर की लाश को उनके घर लाया गया। रात हो चुकी थी। जावेद अख्तर सबसे पहले थे जो वहां पहुंचे थे। रात बहुत हो गई थी, कहां जाएं, क्या करें, किसे बुलाएं, कुछ नहीं किया जावेद अख्तर ने। साहिर की लाश के सिरहाने बैठे रहे और रोते रहे बच्चों की तरह। जब सुबह हुई तो एक एक करके लोगों को खबर करना शुरू किया और फिर आना शुरू हुआ लोगों का हुजूम, और फिर शुरू हुआ काम। दरवाजा खोल दो, खिड़की बंद कर दो, कुर्सियां लगा दो, चटाई बिछा दो। जिसने जैसा कहा जावेद ने वैसा किया। रोते रहे। साहिर की लाश को कब्रिस्तान लाया गया। एक हुजूम उनके हमराह था। साहिर की लाश को दफनाया गया और यह हुजूम जो साहिर के जनाजे के हमराह आया था, ये वापस लौटने लगा अपने सीनों में एक खामोशी मुसल्लत किए हुए। जावेद अख्तर भी वापस लौट रहे थे चुपचाप कि तभी पीछे से वाजिदा तबस्सुम के शौहर अशफाक दौड़ते हुए आए। जावेद की पीठ को हल्के से थपथपाया और कहा, जावेद, कुछ रुपए हैं? वो मैं सुबह जल्दी जल्दी में आया, बटुआ रखना भूल गया, कब्र खोदने वाले को देने हैं। जावेद अख्तर ने पूछा, कितने रुपए? अशफाक ने कहा, 200 रुपए। तड़प गए जावेद अख्तर। अपनी जेब से 200 रुपए निकालकर अशफाक के हाथ में रखे और फूट कर रो पड़े। साहिर साहब, मर के निकलवा लिए आपने 200 रुपए। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। शुक्रिया हाज़रीन। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं सुनते रहे, मेरा अपना घर है ये, मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा।
ये दास्तान सुनाकर। और रेहान भाई, शाज़े मैम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं यहाँ ज़रा कम सुनाता हूँ तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है। शुक्रिया, थैंक यू।